ठीक है, चलो समझो। अब नेट की वजह से क्लास तो डिले नहीं कर सकते। तो हमने क्या समझा, ये फ्रैक्शंस तो हमें समझ में आ गए सारे। अब इनका यूज एग्जाम में कैसे होता है या सवाल में कैसे होता है, बस इस बात को समझना है। अब ये है आपके पास सवाल। पहले सवाल कौन से हैं? बेसिक क्वेश्चंस हैं। वो बेसिक क्वेश्चन जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, वो सामने ध्यान दो। इधर इन्हें बुला लो, सामने ध्यान दो बस। बेस स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? आवाज मत करो बिल्कुल भी, अब आराम से बैठ जाओ। आराम से बैठ जाओ फटाफट। बस बस, बाकी उधर ही बैठा दो बस। रोक लो इन्हें। कोई नहीं, उधर ही बैठ। ऐसा कुछ खतरनाक नहीं पढ़ा रहा मैं जो आज ही नौकरी लग जाएगी। एक दिन की बात है बस। कर दो, बंद कर दो। बस बस, किसी गेट को बंद करो यार, क्लास में तो पढ़ानी है। 5 मिनट में भी वो ऐसा मत करो, समझा करो। ध्यान दो, चलो अब देखो सुन। अब देखो, समझो जरा। इसको ले जाइए, उसे दिखा दियो भाई, ये चल नहीं रहा। देखो ध्यान दो जरा। सवाल तो बेसिक सा ही है। क्या लिखा हुआ है? 250 का 20% प्लस 360 का 25%। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये कहीं ना पूछा जाए। पर एक आइडिया देगा क्या, कि जब भी हमें कोई भी चीज परसेंट में दिखती है, जब भी कोई चीज हमें परसेंट में दिखती है, मैं उसको फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश करूंगा। और वो कब बनाने की कोशिश कर पाऊंगा? या तो मुझे पहले ये पता हो ये प्रतिशत का मतलब क्या है, ये साइन किसको डिनोट करता है? 1/100 को। तो जैसे ही मुझे 20 दिखा और उसके साथ प्रतिशत दिखा, तो मैंने क्या लिखा? 1/100। और इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये क्या निकल कर आया? 1/5। या तो हर एक एग्जाम में ये इतना समय लगाया जाए, या फिर मैंने क्या बात करी थी कल भी, कि जो अपने फ्रैक्शंस हैं और बेसिकली कहाँ तक है, 1/15 तक, ये हमें याद हो। जब ये 15 याद होंगे तो इससे और भारी जो सवाल है उनमें हम समय बचा पाएंगे। सारा खेल किसका है? समय का। अब जैसे ही आपने 20% देखा तो आपने इसको क्या लिख दिया? 1/5। और जैसे ही 25% देखा तो इसको क्या लिख दिया? 1/4। एक के बटे में है, यानी जो भी संख्या लिखी है उसे किससे भाग करना है? 5 से। तो 250 को 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 50। और 360 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 90। और आप इसका आंसर क्या बता पाओगे? 140। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक है, जिसके लिए कोई ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर ऐसे नहीं भी करना चाह रहे तो मल्टीप्लाई करके भी कर दोगे। भाई प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 25 × 2 क्या आ जाएगा? 50। इस प्रतिशत में एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, फिर गुणा करके तब भी पहुंच जाओगे तो क्या आ जाएगा? इधर जो लिखा हुआ है 90। ठीक है, अभी समझो जरा आगे। हमें रिक्वायरमेंट कहाँ से पढ़नी शुरू होगी और कहाँ से हमें समझ में आएगा कि थोड़ी सी हमें नॉलेज पहले से होनी चाहिए सवाल को करने की। अब जैसे इस सवाल पर आए, ये क्या लिखा है? 180 का 16.67%। अब जिसको ये बात पता रहेगी कि 16.67% का मतलब क्या है, 1/6, तो वो तो इस 180 को 6 से भाग करेगा। और जिसे पता रहेगा कि 12.5% क्या है, 1/8, तो वो इसे किससे भाग करेगा? और यहाँ क्या लिखा रहेगा? 30। और यहाँ क्या लिखोगे? 10। और 30 में से 10 गए तो आंसर क्या बताओगे? 20। ठीक है, ठीक है, लिखो इसको। रवि, लिखो इसको। स्पोर्ट्स कोटा लगवाएंगे पर इसे ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। दिक्कत क्या है, रिजर्वेशन गलत नहीं है, पर रिजर्वेशन की साइकोलॉजी जो हमारे दिन में बैठ जाती है।
कि चलो अब मुझे कुछ तो फायदा हो गया। वो फायदा आप स्टार्टिंग में लेने की कोशिश मत करो। स्टार्टिंग में जब तैयारी कर रहे हो तब तो सबके साथ करो, वो आपका एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि ठीक है चलो अब एडिशनल बेनिफिट है। नहीं तो अब तो बात ही खत्म हो गई। आजकल तो कट ऑफ भी ऐसी ही जाती है भाई, जब सारे ही ओबीसी बना दिए तो 100 में से या 150 में से, अगर पीसीएस की भी हम बात करें, इस बार जो पीसीएस का रिजल्ट भी आया था हमारा यहाँ पर, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो 150 में से 87 कट ऑफ जनरल की थी, तो 87 किसकी थी? ओबीसी। ठीक है, अब कहने के लिए आप ओबीसी हो, पर एग्जाम में उसका कुछ फायदा मिला? कुछ नहीं मिला, सेम ही आ गया। ठीक है, इस तरीके से। और कहीं कहीं तो ऐसा हो जा रहा है कि 100 में से जनरल की कट ऑफ तो जारी है 60, मान लेते हैं जनरल की, और ओबीसी की चली गई 70। ऐसा भी हो जा रहा है अब, जनरल की कट ऑफ कम है और ओबीसी की ज़्यादा हो गई। ठीक है, ऐसा कहाँ है? ऐसा रेलवे में देखना अब, जब होगा। ठीक है, जनरल से ज़्यादा कट ऑफ किसकी चली जाती है? ओबीसी की। कई बार होता है ऐसा। ऐसा क्यों होता है वैसे? क्या कारण होगा ऐसा? ओबीसी के ज़्यादा होंगे, ऐसे नहीं बातें करते। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ही है। जैसे ये कह रहे थे हमारे जो मीठे लड़के बैठे हैं सामने, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो जितना समय तैयारी करेगा उसके चांस ज़्यादा हैं नौकरी लगने के। अब ये बताओ, जनरल और ओबीसी में सिर्फ कट ऑफ का फर्क थोड़ी है, एज रिलैक्सेशन भी तो है। यानी ओबीसी का बंदा 3 साल ज़्यादा इस तक दे सकता है। यानी जनरल का बंदा एग्ज़ाम 32 तक दे सकता है, तो ओबीसी वाला 35 तक दे सकता है। एसएससी की या आईएएस की भी बात करो। अब समझो, जब प्री में गए, और मान लो मैं ओबीसी का व्यक्ति हूँ, मेरी एज 34 हो गई, तो क्या मैं जनरल से फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं 31 का हूँ तो मैं जनरल से भी भर सकता हूँ और ओबीसी से भी। पर अगर मेरी एज 32 से ज़्यादा हो गई, तो मेरा एकमात्र क्या है कि मैं भरूंगा तो ओबीसी हूँ, तो ओबीसी से भर सकता हूँ, नहीं तो जनरल से तो नहीं भर सकता। तो 34 साल का एक व्यक्ति, उसने ओबीसी का लाभ ले लिया। जनरल कैंडिडेट यहाँ है ही, वो 32 साल वाले हैं, बहुत सारे हैं, और ओबीसी वाले भी बहुत सारे। तो प्री में मैंने ले लिया लाभ। अब जब फाइनल कट ऑफ आई तो मुझे पता चला कि मेरे नंबर हैं 80, और जो जनरल वाला है इसके नंबर हैं 70। ठीक है, तो मेरे नंबर किसके ज़्यादा हैं? ओबीसी वाले के ज़्यादा है। और क्या ये ओबीसी वाला जनरल की सीट ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसने एज रिलैक्सेशन ले लिया था ओबीसी के नाम पर। तो अब जो इसकी सीट भरेगी वो किसके नाम से भरेगी? ओबीसी के नाम से भरेगी। तो इसलिए ओबीसी की कट ऑफ हो गई ज़्यादा और जनरल की रह गई कम। ऐसे भी देखने को मिलते हैं। आओ ज़रा अभी तो इधर आओ, अब इस सवाल पर आओ। धीरे धीरे सवाल थोड़े से भारी होने लगेंगे, या लगेंगे कि ऐसा कि कुछ अलग पूछना चाह रहा है। ठीक है, इसमें हमें दो बात सीखनी है। एक बात तो क्या सीखनी है कि हमेशा चीज़ें फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं होंगी। ठीक है, वो पॉइंट में भी होंगी जो हमने सीखी थी, 14.28%। ठीक है, पर देखो जरा आशिता, इस बात को भी समझना। वो क्या है कि जितने भी हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे, क्या इन सभी फ्रैक्शंस के ऊपर एक लिखा था क्या? एक, 1/2, 1/3, 1/4, सभी के ऊपर क्या लिखा है? एक, और एक के बटे में है। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऊपर क्या रहे? एक रहे। अब वो एक ना रहे तो वो चेंज कैसे होता है? जैसे 1/7 दरअसल मुझे क्या बता रहा है? ऐसी कोई चीज जो साथ में कितनी बार आती हो? एक बार। ऐसी कोई चीज जो साथ में कितनी बार आती हो? एक बार। अगर मुझे ऐसी कोई चीज ढूंढनी हो जो साथ में 2 बार आती हो, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2/7। तो क्या इस 2/7 के लिए मैं दोबारा से इसको 100% 2/7 ऐसे करूंगा? नहीं। ठीक है, इस बात को समझो। दो चीज साथ साथ, एक तो ये हो गया, 100% किसके बराबर होता है? एक के। या फिर एक किसके बराबर? तो दो किसके बराबर? 50। एक 100 के बराबर तो दो 50 के।
क्या दे रहे घर वाले सुबह उठते ही? तुरंत? कुछ नहीं दे रहे हैं? सुबह निकाल दें, जा निकल यहाँ से। सोने का वो तो दे रहे, चलो तुम्हें आसरा। कब तक? देखो जरा, एक 100 के बराबर, दो 200 के बराबर, तीन 300 के बराबर, चार 400 के बराबर, ऐसे लिख सकते हो। अभी नहीं आएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं। ये तो इसको, अच्छा ये नहीं लिख रहे थे या फिर क्या मेहंदी बना रहे? रंगोली। समझो, एक दो तीन चार, ये तो ऐसे बढ़ता रहेगा। फ्रैक्शन में उल्टा चलता है, आधा होता चला जाता है। अगर मुझे एक बात पता चली कि 1/7 किसके बराबर है, 14.28 के बराबर, तो जब मुझे 2/7 निकालना है, तो मैं पता क्या करूंगा, इस 1/7 में किसकी गुणा करूंगा, 2 की। तो क्या आ जाएगा, 2/7। और 1/7 तो आपको पता ही है क्या है, तो इसमें किसकी गुणा कर दो, 2 की। तो जब इसमें 2 की गुणा करोगे, तो 14 का दुगुना 28, और 28 का दुगुना 56। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा वहां। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अब आप सोचोगे कि एकदम से मेरे दिमाग में कैसे आने लगेगा ये ना, एकदम नहीं आएगा। जब हम इसमें 20-25 सवाल करेंगे तब आएगा, तब आप इन चीजों को पकड़ना शुरू करोगे। अभी तो देखो जरा, 3430 और 28.56 का मतलब 2/7, प्लस ये क्या है, 3600, और 33.33 का मतलब 1/3। भाई ये तो 7 से कट रहा है, 49 और एक जीरो है, 49 का दुगुना 98 और एक जीरो, और ये 3 से कट ही रहा है, 1200। तो दो जीरो और 80 को जोड़ोगे तो 80, और 12 और 9 को जोड़ोगे तो 21। यानी आपका आंसर क्या बनेगा, 2180। ठीक है, एक बार इस बात को लिख लो। ठीक है, इस बात को तो समझ गए, अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, कि 1 बराबर 100%, तो 2 बराबर 200%, और 3 बराबर 300%, और 4 बराबर 400%। ठीक है, चले क्या आगे एक बार, धीरे धीरे समझोगे। तो जो आपके सवाल है ना, उसकी फोटो खींच के भेज देना मुझे, मैं उनको यहीं पे करवा दूंगा, फिर जितने भी थे वो। फिर पूरी बुक ही है वो, नहीं कैलकुलेशन वाले बताओ कितने सवाल हैं उसमें। 500 होंगे तो 50 कर लेंगे, बाकी 500 आप खुद कर लेंगे। ठीक है, स्पीड स्पीड बन जाएगी आपकी, और कुछ नहीं है। अब देखो इधर आओ, सभी लोग इधर आओ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखा है, 216.67%। यहाँ क्या लिखा है, 412.5%। पहले तो जो ये 4800 है, इसको अलग रख लो। ठीक है भाई, 216.67% तो मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ, 200 प्लस 16.67, और 412.5 का मतलब लग रहा है 400 प्लस 12.5। अभी आप लोग ये सीख क्या है, 100% किसके बराबर, एक के, तो 200%, तो ये 200% किसके बराबर होगा, और ये 1/6 था, बीच में है माइनस, ये है 800, तो 400% किसके बराबर, 4 के, और 12.5 1/8 के। तो इसका दुगना तो हो गया 9600, और 48 को 6 से भाग करोगे तो
800 माइनस 800 का 4 गुना 3200 और 800 को 8 से भाग करोगे तो 96 100 में से अगर 3200 में घटा दूं तो बचेंगे 6400 और 800 में से 100 गए तो 700 और इसे जोड़ने के बाद आपका आंसर बनेगा 7100। ठीक है, चाहो तो एक बार और सीख लो। आई बात समझ में आशिता? दीपक, एक बार फिर से सीख लो, फिर से सीखो फिर लिखना। ठीक है, मुझे यहाँ क्या दिखा? 4800 का 216.67%। अब मुझे 216.67% डायरेक्ट तो पता नहीं, तो मैंने क्या कहा, 200 अलग करता हूँ तो दुगना हो जाएगा और 16.67 अलग करता हूँ तो 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही जब 800 का 412.5 बोला तो 400 अलग करा और 12.5 अलग कर दिया। 400 का मतलब 4, 12.5 का मतलब 1/8। अब ये मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई। 4800 का दुगना कर दिया, 4800 का 1/6 कर दिया, 800 का 4 गुना कर दिया और 800 का 1/8 कर दिया। ठीक है, तो मेरा आंसर बना क्या जोड़ने पर? 7100। एक बार इस बात को लिख लो, काम की बात है आपके। ठीक है, ठीक है परवेज, 80 नहीं है, 800 ही है, चलो ठीक। चले गए आगे। अब देखो जरा सवाल, यहाँ मेरी कोशिश क्या है कि थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहूँ सवालों को, कैसे कैसे बन रहे हैं। प्रैक्टिस में तो चाहे एक जैसे 10 सवाल कर लो, करेंगे उन्हें कल करेंगे। अभी तो ओवरव्यू लो जरा। देखो अभी इधर आओ, अब इस सवाल में आओ जरा। सवाल कुछ वैसा सा ही लग रहा है, थोड़ा सा अलग है बस। ठीक है भाई, 450 तो आप लिख ही लोगे। भाई ये क्या है? 311.11। तो इसमें क्या चीज अलग देखोगे? 300, और 300 का मतलब 3, और 11.11 अभी पढ़ा था शायद, क्या है? 1/9। वो 1/9 लिख दो यहाँ। ठीक है, प्लस 330, इसे कैसे देख रहे हो? 59.09 है, तो इसको क्या लिख दे भाई? 50 तो अलग लिख दें और 9.09 अलग लिख दें। तो 50 का मतलब तो क्या है? आधा, और 9.09 का मतलब 1/11। पर ये कौन कर पा रहा है परवेज? जिसे ये बातें याद है। इसलिए क्या कहा था कल कि अगर ये याद होंगी तो ये सारे सवाल मजाक लगेंगे, और अगर ये याद नहीं होगी तो सिर्फ लिखोगे कि अच्छा ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है। तो आज भी मौका है, घर जाके कुछ नहीं करना, बस 1 से लेके 1/15 तक याद करने, जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अब इसकी गुणा करो अगर, तो ये आ गया 1350, प्लस 45 को 9 से भाग करोगे तो 5, और 50, प्लस भाई 300 का आधा 150, और 30 का आधा 15, तो 165, और 11 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 30। 1350 और 50, 1400, 1400 और 30, 1430, और जब इसको जोड़ दोगे तो बनेगा 1595। लिखा है क्या कहीं? सी ऑप्शन। ठीक है, आई बात पकड़ में कुछ झलक? अनिरुद्ध, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। चले गए आगे? चले? चले गए, चलो। अब ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। ध्यान देना जरा सभी, शेखर से लेके
चिराग तक, ठीक है, परवेश से लेके आशिता तक। 192 सहित 6/7% किसका? 2800 का, प्लस 357 सहित 1/7% किसका? 1400। इन्हें जोड़ना है। अब इसे तो चलो आप एक बार को जोड़ लोगे, कैसे? 300 प्लस 57 सहित 1/7%, पर यहां दिक्कत आएगी। अब 152 सहित 6/7% को कैसे सीखे, कैसे समझे? तो होशियारी कैसे काम आती है, इस बात को ध्यान देना जरा। अब आपको एक बात तो पता चल रही है इसे देखकर कि ये किस फ्रैक्शन से बना होगा? 1/7 से। क्यों भाई? इनके नीचे क्या है? 7। या तो ये इससे बना है 14 सहित 2/7%, नहीं तो 1/14 भी लिखते हैं हम, 7 सहित 1/7, उसे छोड़ दो अभी। अब ध्यान देना, देखो क्या, या लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसी कोई भी इतनी बड़ी बात है नहीं। ये क्या है? 7 सहित 1/7%, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 14 सहित 2/7% लिखा है, और ये लिखा है 7 सहित 1/7%। यहां तो मुझे समझ में आया कि क्या लिखा है, क्या लिखा है। यहाँ चलो 2/7 लिखा है, छोड़ दो। पर यहाँ क्या लिखा है? 6/7। पर यहाँ तो 6/7 दिख नहीं रहा कहीं। या तो 1/7 है, या 2/7। इस 2/7 को 6/7 कैसे कर सकता हूँ मैं? 3 से गुणा करूँ। इसकी भी गुणा किससे करूँगा? 3/7। और 3 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 42 सहित 6/7%। और इसमें से क्या बाहर निकालोगे? 42 सहित 6/7%। और जब वो चीज बाहर निकालोगे तो ये बनेगा 150 प्लस 42 सहित 6/7%। किसका? 2800 का। और यहाँ क्या लिखा है? 350 है। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो ऐसे सही लग रहा है। और 150 को भी ऐसे ना लिख के 100 प्लस 50 जोड़ लो इसमें, तो 150 हो जाए। अब ये सारी चीजें सिंगल लाइन की बन गई कैसे? 100% का मतलब तो 2800, 50% का मतलब 1400, ठीक है। 42 सहित 6/7%, 3/7 है, यानी 7 से भाग करना है पहले तो, और फिर किससे गुणा करनी है? 7 से भाग करोगे तो कितनी बारी में जाएगा? और 400 गुणा 3, 8 4 12 और 2 14, 3 और 2, यानी ये जितनी भी बात लिखी है, दरअसल पता क्या लिखी है? 5400, ठीक है। जब इधर आए तो 14 का 3 गुणा, भैया सब किस में है? प्रतिशत में। तो इसका मतलब क्या है? 3। इसका मतलब क्या है? आधा। और इसका मतलब क्या है? 4200 का 3 गुना, सॉरी 1400 का 3 गुना 4200, उसका आधा 700, और 14 से भाग करोगे तो 100। 4200 और 800 5000। तो ये सब क्या लिखा हुआ है? 5000। और 5000 प्लस 5400, 10,400, ठीक है। मेरी कोशिश क्या है, देखो मैंने क्या किया अभी, मैंने इन सवालों को एकदम से भारी पता क्यों कर दिया? ताकि पहले दिन ये पता चले कि कितने टाइप के सवाल हैं। अब जब इस तरीके के 5 सवाल करोगे या 10 सवाल, पिछले तरीके के 10 सवाल, उससे पिछले के 10 सवाल, तो ये मान के चलो फिर आपकी फिंगर टिप्स पे कैलकुलेशन आनी शुरू होंगी। इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे अभी, इन्हीं सवालों को दोबारा से करेंगे। कितने सवाल किए आज हमने? 6।
कल हमारा काम क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किस पे? केवल इन सवालों पे। जल्दी नहीं भागेंगे आगे, क्योंकि अगर ये छूट गया तो पूरा बेस खराब हो जाएगा हमारा। आपका लेकिन एक काम है, वो जो आपको ईमानदारी से करना है, वो क्या है? 1 से लेके 1/15 तक जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर वो याद रह गए तो फिर ये सारे सवाल आसान लगेंगे। तो ईमानदारी से, क्योंकि नया बैच भी है और नए बच्चे भी हैं, जो ईमानदारी अभी आपके अंदर है, जोश है अभी, और यही चीज़ काम आ जाएगी। इसलिए ज़्यादातर परसेंटेज से शुरू कर दो, रेशियो से, एवरेज से, जो बेस बनाते हैं मैथ्स का। पढ़ाने के लिए मैं टाइम एंड डिस्टेंस या प्रॉफिट एंड लॉस से भी शुरू करता, मज़ा आता है उन चैप्टर में, क्योंकि भारी सवाल बहुत जल्दी आसान हो जाते हैं, पर बेस यहाँ बनता है। तो जो ये 6 सवाल है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। और कल वो मुझे दे देना आप, लगभग 50 से लेके 60 सवाल स्पीड के साथ, प्रॉपर 40 से 45 मिनट में उन्हें करेंगे यहाँ बोर्ड पे खड़े होके। कैसे कैलकुलेशन करने, मेरे लिए भी नए हैं, मैंने नहीं देखे वो सवाल, पर जो भी है कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी उनसे। तो जो आपका काम है वो आप करो, और जो मेरा काम है वो मैं करूँगा कल, आपको प्रैक्टिस करवाना। एक्चुअली सवाल तो मैं और भी लाया था आप लोगों के लिए, टाइप 2 वाले, पर ये तब होंगे जब, ये सीजीएल के लेटेस्ट सवाल है जो अभी आजकल आ रहे हैं, पर इन्हें करने से फ़ायदा नहीं है। अभी कुछ है आसान ही, पूरा परसेंटेज ही आसान है, पर ये आधार है, ये जानना। आपको मैंने ऐसे समझाया, पर मैं पेपर में ऐसे थोड़ी करता। पेपर में इस सवाल को मैं किसी और तरीके से करता, जो और आसान बना देता है इस सवाल को। आपको तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो कितना समय लगेगा इसको, पता कैसे लगेगा? देखो ध्यान देना। आपको पहले 1/7 को क्या बनाना पड़ा? 3/7। फिर 3/7 के बाद इसके 3 टुकड़े करने पड़े, और 3 टुकड़े करने के बाद आप कहाँ तक पहुंचे? 5400 तक। लिख तो लिया ना? मिटा दूं? मैं इसे ऐसे करता सवाल को पेपर में। मैं पेपर में इस सवाल में कहता कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, 2800। अच्छा ऐसा करो, 2800 का दुगना क्या हो गया? 5600। और 14 से भाग कर दो 200, तो क्या आ गया? 54। समझ? आप समझो, सवाल भारी इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है। बेस स्ट्रांग होगा तो फिर आपको ये सवाल आसान लगेंगे। क्या मैंने कहा आपको समझना, कुछ बड़ी बात नहीं करी मैंने, यहीं से चीज़ें करी। देखो ध्यान दो, आप सभी लोग ये जानते हो 3 1/3 क्या होता है? 10/3। अगर मैं इसे 10 में से घटा दूं तो क्या आएगा? क्योंकि आपको ये नहीं पता, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आने का। ठीक है? ये दरअसल पता क्या लिखा हुआ है? ये एसबीआई पीओ में आया हुआ सवाल है। ये पता क्या लिखा हुआ है? जो समझ गया था, 200 - 7 सहित 1/7 लिखा है ये। और 200 का मतलब क्या होता है? दुगुना। यही तो किया। और 7 सहित 1/7 का मतलब 1/14। 14 से भाग करो 200, और आंसर क्या आ गया? 54। ठीक है? ये लिखा है। पर कब पता चलेगा? जब प्रैक्टिस होगी। और जब प्रैक्टिस होगी तो स्पीड से करोगे। देखो, थोड़ा सा समझ लो जाते जाते। किसी भी चीज में जोड़ना आसान है। देखो जोड़ना, फहद, 5 और 3, इसको जोड़ना बहुत आसान है। ऐसा करना है बस। ठीक है? ऐसा करना है। पर अगर माइनस करना हो, तो माइनस इतना आसान नहीं है कि मैं क्या कर दूं, 5 में से 3 घटाऊं, 2 और 1/3 लिख दूं, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ये 3 है, पर 3 के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, तो 3 से बड़ी संख्या है ये। और 3 से बड़ा इंटीजर पूर्णांक 4। तो 5 में से 4 गए, 1। और 3 में से 1 गया, 2। लिख दिया इसे। समझे नहीं? फिर इधर आओ, इधर आओ। ये 7 सहित 1/7 है, तो 7 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 8। 200 में से 8 गए, 192। और 7 में से 1 गए, क्या यही लिखा है क्या ये? समझे? तो दोबारा
ये 7 से बड़ी संख्या है, तो 200 में से 8 गए 192, और 7 में से 1 गए 6/7। ये बात लिखिए, बस इसको ऐसे लिखना था आपको। और कब कर पाओगे? जब प्रैक्टिस होगी। आप समझो, पेपर भारी बिल्कुल नहीं होता। भारी तो बनाया था हमने इस सवाल को भी, कैसे टुकड़े कर करके इसके स्टेप बढ़ा के, और तब जाके 2 मिनट में किया था। और जिसे करना था वो तो उसे देखते 5400 बताता, इसको 5000, 10,400, चलो घर। ठीक है, यही सच्चाई है। समझो, सारा खेल किसका है? स्पीड का है। और स्पीड अगर बनानी सीख गए, आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है? सवाल को देखने का नजरिया। सवाल तो एक ही है, सवाल आप भी करोगे, सवाल मैं भी करूंगा, पर उसका जो नजरिया होगा उसको बदलना है बस। तो जो कैलकुलेशन का मैं इनके पास कह रहा हूँ, किसी फैकल्टी है दिल्ली मुखर्जी नगर की, बढ़िया, उन्होंने कैलकुलेशन की एक बुक सी बना रखी है। तो उसी में से ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सबसे भारी लगते हैं। उसकी प्रैक्टिस करेंगे कल, 40-50 सवाल जितने भी हो पाएंगे क्लास में, ताकि आपको एक आइडिया लगे। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए घर के लिए दे देंगे, ताकि आप सभी उस पर प्रैक्टिस करें। ये है मेन काम आपका। स्पीड और सवाल जल्दी कैसे होंगे, इन चीज़ों से होंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे फिर।